जब भी हम कोई नया मोबाइल फोन लेने का सोचते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन से फीचर्स है, उसकी गारंटी वारंटी है या नहीं। और उसके सबसे पहले हम तो रिव्यूज पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम मोबाइल लेते हैं। और खाली मोबाइल ही नहीं, मोबाइल का कवर भी लेते हैं जो कि मोबाइल की सेफ्टी के लिए होता है। मगर जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो क्या हम इतना रिसर्च करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनके सजेशंस लेते हैं और हमें अनगिनत ज्ञान मिलता है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर ये स्कीम में इतना इतना पैसा डाला था और 1 साल में ही मुझे 12% रिटर्न मिला। ये स्कीम बहुत अच्छा है, तू भी इसी में इन्वेस्ट कर। और ऐसे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं। हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके पास इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब बातों पे अनगिनत ज्ञान अवेलेबल है। मगर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले इन्फ्लेशन से, आने वाले महंगाई से बचा सकती है या नहीं, ये हमें कोई भी नहीं बताता है। महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, ये मानो एक राक्षस जैसा है जो हमारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म करता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। समझो एक बकेट है और वो बकेट में छेद है, हमें उसका पता ही नहीं। जब भी हम वो बकेट पानी से भरेंगे, धीरे धीरे उसमें से पानी कम होता जाएगा और अगर हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो वो पूरी की पूरी बकेट खाली भी हो सकती है। हमारे इन्वेस्टमेंट का भी वैसा ही है। हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रेट से कम है, यानी कि हमारी संपत्ति डिग्रो हो रही है, घट रही है। मगर यदि हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा है, इसका मतलब वो सही इन्वेस्टमेंट है, वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, इनको लेकर अगर आप परेशान हो, आपके मन में कुछ शंका है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आपने राइट चैनल पे लॉग इन किया है। आप अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिनवेस्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप बेल आइकन पे भी क्लिक करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको इंटीमेशन आएगा और आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। हम में से बहुत लोगों के पास टाइम, रिस्क, एक्सपर्टाइज नहीं है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली रिव्यू करें, क्योंकि हम हमारे ही काम में बहुत उलझे हुए रहते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। एक साइड हमें हमारे पैसों को मल्टीप्लाई भी करना है। हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये हमेशा लगी रहती है। हर पल, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सब लोग ये सुनते आए हैं कि समय के साथ बढ़ती है महंगाई। आज समझो आपने 1 लाख रुपए लॉकर में रखे और 10 साल बाद आपने वो लॉकर खोला, तो उसमें कितने रुपए रहेंगे? 60,000। अभी आप ऐसा सोचोगे, मैंने तो 1 लाख रखा था, उसका 60,000 कैसे हुआ? बाकी के 40,000 इन्फ्लेशन में गए। इन्फ्लेशन हमारी पैसे की वैल्यू को घटाता है। हम में से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता ही नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इन्फ्लेशन का। समझो आज जो चीज हम 1,000 रुपए देकर खरीदते हैं, वही चीज नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगर महंगाई, इन्फ्लेशन 2% से बढ़ती है तो हमें 1,002 रुपया देकर वही चीज खरीदनी पड़ेगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे पैसे की वैल्यू घटती है। इन्फ्लेशन से हमें पता चलता है महंगाई बढ़ी या घटी। इन्फ्लेशन हर साल, हर महीने कैलकुलेट होता है। अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो कुछ चीजों पे हमें खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि गुड फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऐसे इसेंशियल चीजों के दाम अगर बढ़ेंगे तो हर साल हमें इन पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और ये जरूरतें बढ़ती ही रहती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है।
उसकी वजह से ये सब चीजें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब ये रॉ मटेरियल बनाने के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज पे। इनका तो सप्लाई हमारे पास पहले से ही डेफिसिट है, मतलब ये लिमिटेडली अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे डिमांड हाई है और सप्लाई कम है। और जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है, डिमांड हाई और सप्लाई कम, ऐसे टाइम पे चीजों के दाम बढ़ते ही है। हम सब ने ये फर्स्ट लॉकडाउन में एक्सपीरियंस भी किया है। इन्फ्लेशन ये एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। समझो हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट है 6%। इसका मतलब आज जो चीज हम 100 रुपए में ले रहे हैं, अगले साल वो चीज खरीदने के लिए हमें 106 रुपया देना पड़ेगा, तभी हम वो चीज खरीद सकते हैं। अभी ऐसे टाइम पे मान लो आपने 100 रुपए कहीं पे खर्च नहीं किए, आपने घर पे ही रखे, बैंक में भी नहीं रखे, आपने 100 रुपए घर पे ही रखे, कबर्ड में रखे या किसी डिब्बे में छुपा के रखे। तो अगले साल जब भी चीजों के दाम 106 रुपया होंगे, 6 रुपीज से बढ़ेंगे, तभी आपके 100 रुपए का क्या हाल रहेगा? आपके 100 रुपए ही रहेंगे, क्योंकि आपने कहीं पे उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने उसको बढ़ने ही नहीं दिया, घर पे ऐसे ही आइडियल रखा। जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट देखते हैं या म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या फिक्स डिपॉजिट के रेट शीट देखते हैं, तो उस पर लिखा हुआ रहता है, फिक्स डिपॉजिट पे लिखा हुआ रहता है कि 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ रहता है 12% रिटर्न, 16% रिटर्न। ये जो सब रेट ऑफ रिटर्न लिखे हुए रहते हैं, ये सब इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं रहते। इसका मतलब आज अगर देश का इन्फ्लेशन रेट है, समझ लो आज देश का इन्फ्लेशन रेट है 6% और फिक्स डिपॉजिट जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न्स दे रही है 7%। मान के चलो, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन है तो ही इतना रेट मिलेगा आज के डेट में, अदरवाइज इससे कम ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 7% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, देश का इन्फ्लेशन रेट है 6%। इसका मतलब ये हुआ आपका नेट रिटर्न फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट वो है 1%, ओनली 1%। और इसमें हमने टीडीएस भी नहीं कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट करेंगे तो इससे भी रिटर्न हमारे और कम हो जाएंगे। जब भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल प्लान करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, वो टाइम पे अगर हम फंड्स का परफॉर्मेंस यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है पास्ट में या अभी कितना रेट ऑफ रिटर्न है, ऐसे चीजों को ध्यान में रख के अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डिसीजन रॉन्ग होगा। मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल ऑफिस स्कीम्स। ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें ये तो बताते हैं कि आने वाले 30 साल में या 20 साल में हमें मैच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा, ये हमें बताते हैं। मगर मैच्योरिटी वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू कितनी रहेगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमें कोई भी नहीं बताता है। समझो मेरे हर महीने का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है और मैं ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रही हूँ जो मुझे 30 साल बाद, रिटायरमेंट के बाद हर महीना 50,000 रुपीज देने वाला है। तो क्या 30 साल बाद जो चीजें मैं आज 50,000 में ले रही हूँ वही चीजें 30 साल बाद में 50,000 में ले सकूंगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यही हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा होंगे, तभी हमें वो फायदेमंद हो सकती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, उससे इन्फ्लेशन क्या है ये एग्जैक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दो फ्रेंड्स है, दोनों जंगल से गुजर रहे हैं। जब भी वो जंगल से गुजर रहे थे, उनके सामने अचानक एक शेर आता है। अभी शेर को देख के नेचुरली ये लोग डरते हैं और भागने लगते हैं और इनके पीछे शेर भी भागने लगता है। अभी जब भी ये तीनों भाग रहे हैं, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर
और दूसरे फ्रेंड जो भाग रहा है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और शेर की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले शेर की पकड़ में आएगा? शेर किसके ऊपर सबसे पहले अटैक करेगा? ऑफ कोर्स जिसकी स्पीड शेर के स्पीड से कम है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, उस पे शेर सबसे पहले अटैक करेगा। और जो 80 किलोमीटर पर आवर है वो तो आगे भाग जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड शेर के स्पीड से ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें खाली 6 to 8% तक रिटर्न देते हैं या मैक्स टू मैक्स 10%, और दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें 11 to 15% या 15 to 20% तक भी रिटर्न देते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो वो टाइम पे अगर आप 6 to 8% के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो वो गलत नहीं होगा। मगर यदि आप यंग हो, आपके सामने आगे 30-40 साल का करियर बाकी है और ऐसे टाइम पे आप 6 to 8% या 10% के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब आप आपके पैसे को डीग्रो कर रहे हो। एक्चुअल रिटर्न्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन रेट। ये बात आप जितने जल्दी समझोगे उतने जल्दी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। इन शॉर्ट, हमें ऐसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमें आने वाले इन्फ्लेशन से बचा सकती है। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, स्पेसिफिकली फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे अराउंड 3 to 4% रहता है, और अगर देश का इन्फ्लेशन रेट हम समझे 6 to 7% के बीच में है, इसका मतलब ये कि सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हो तो आपका पैसा घट रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स डीग्रो हो रही है। इसलिए सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, इनको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना हमें बंद करना चाहिए। तो आज की महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टिप, यदि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रेट से कम है, इसका मतलब आपको उसके ऊपर सोचना है, इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना है। मगर यदि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो और आपकी इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट है।